यदि कर्ण के साथ छल नहीं होता तो उसे मारना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन था। महाभारत के युद्ध में कर्ण और अश्वत्थामा दो महाशक्तिशाली योद्धा थे। यदि इन दोनों के साथ छल न किया गया होता तो महाभारत का युद्ध कौरवों के पक्ष में होता। कहते हैं कि यदि अश्वत्थामा को पहले ही दिन से सेनापति बना दिया जाता तो 3 दिन में युद्ध समाप्त हो जाता। लेकिन अश्वत्थामा को जब युद्ध लगभग हार चुके थे तब सेनापति बनाया गया और उन्होंने तबाही मचा दी। इसी तरह यदि कर्ण के साथ छल नहीं किया गया होता तो भी युद्ध का रुख कुछ और होता। भगवान कृष्ण और अर्जुन के पिता देवराज इंद्र यह भली भांति जानते थे कि जब तक कर्ण के पास उसका कवच और कुंडल है तब तक उसे कोई नहीं मार सकता। तब श्री कृष्ण की युक्ति अनुसार देवराज इंद्र ने ब्राह्मण बन दानवीर कर्ण से दान में कवच और कुंडल मांग लिए। लेकिन कुछ मील जाकर इंद्र का रथ भूमि में धंस गया। तभी आकाशवाणी हुई, देवराज इंद्र, तुमने अपने पुत्र अर्जुन की जान बचाने के लिए छल पूर्वक कर्ण की जान खतरे में डाल दी है। अब यह रथ यहीं धंसा रहेगा और तू भी यहीं धंस जाएगा। तब इंद्र ने आकाशवाणी से पूछा, इससे बचने का उपाय क्या है? तब आकाशवाणी ने कहा, अब तुम्हें दान दी हुई वस्तु के बदले में बराबरी की कोई वस्तु देनी होगी। तब इंद्र फिर से कर्ण के पास गए और उन्होंने कवच और कुंडल वापस देने के लिए कहा, लेकिन कर्ण ने लेने से इनकार कर दिया। तब इंद्र ने उन्हें अपना अमोघ अस्त्र देकर कहा कि यह तुम जिस पर भी चलाओगे वह मृत्यु को प्राप्त होगा, लेकिन तुम इसका इस्तेमाल सिर्फ एक बार ही कर सकते हो। युद्ध में जब घटोत्कच ने कौरवों की सेना को कुचलना शुरू किया तो दुर्योधन घबरा गया और ऐसे में उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। तब श्री कृष्ण ने कर्ण से कहा कि आपके पास तो अमोघ अस्त्र है जिसके प्रयोग से कोई बच नहीं सकता, तो आप उसे क्यों नहीं चलाते? कर्ण कहने लगा, नहीं, ये अस्त्र तो मैंने अर्जुन के लिए बचा कर रखा है। तब श्री कृष्ण कहते हैं कि अर्जुन पर तो तुम तब चलाओगे जब ये कौरव सेना बचेगी, ये दुर्योधन बचेगा। जब ये सभी घटोत्कच के हाथों मारे जाएंगे तो फिर उस अस्त्र के चलाने का क्या फायदा? दुर्योधन को ये बात समझ में आती है और वह कर्ण से अमोघ अस्त्र चलाने की जिद करता है। कर्ण दुर्योधन को समझाता है कि तुम घबराओ नहीं, ये कृष्ण की कोई चाल है। लेकिन दुर्योधन एक नहीं सुनता है और कर्ण मजबूरन वह अमोघ अस्त्र घटोत्कच के ऊपर चला देता है। इस तरह भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को बचा लेते हैं। कवच कुंडल उतर जाने के बाद और अमोघ अस्त्र नहीं होने के बावजूद भी कर्ण में अपार शक्तियाँ थीं। युद्ध के 17वें दिन शल्य को कर्ण का सारथी बनाया गया। इस दिन कर्ण भीम और युधिष्ठिर को हराकर कुंती को दिए वचन को स्मरण कर उनके प्राण नहीं लेता है। बाद में वह अर्जुन से युद्ध करने लग जाता है। कर्ण तथा अर्जुन के मध्य भयंकर युद्ध होता है। तब अर्जुन बाण चलाते और वह कर्ण के रथ पर लगता तो उसका रथ दूर दूर तक पीछे चला जाता, और जब कर्ण बाण चलाते तो अर्जुन का रथ कुछ कदम ही पीछे हटता था। और ऐसे में श्री कृष्ण कर्ण की बहुत तारीफ करते हैं। तब अर्जुन भगवान से कहते हैं कि आप कर्ण की तारीफ कर रहे हैं, जिसके बाण से हमारा रथ मात्र कुछ कदम ही पीछे हट रहा है, लेकिन मेरे बाण से तो उसका रथ कई गज पीछे जा रहा है। तब ऐसे में श्री कृष्ण मुस्करा देते हैं और कहते हैं, अर्जुन, तुम्हारे रथ की ध्वजा पर हनुमान जी विराजमान हैं। रथ के पहियों पर शेषनाग लिपटे हुए हैं और तीनों लोकों का भार लिए हुए मैं स्वयं विराजमान हूँ। इतने पर भी यदि कर्ण तुम्हारा रथ यदि थोड़ा सा भी पीछे हटा देता है तो यह तारीफ का पात्र है। यदि हम तीनों तुम्हारे रथ से ऊपर जाएं तो कर्ण के एक प्रहार से तुम्हारे रथ का पता नहीं चलेगा।
तभी अचानक कर्ण के रथ का पहिया भूमि में धंस जाता है। इसी मौके का लाभ उठाने के लिए श्री कृष्ण अर्जुन से तीर चलाने को कहते हैं। बड़े ही वे मन से अर्जुन असहाय अवस्था में कर्ण का वध कर देता है। इसके बाद कौरव अपना उत्साह हार बैठते हैं, उनका मनोबल टूट जाता है। फिर शल्य प्रधान सेनापति बनाए जाते हैं, परंतु उनको भी युधिष्ठिर दिन के अंत में मार देते हैं। कुरुक्षेत्र के युद्ध के अंतिम दिन श्री कृष्ण ने अर्जुन से पहले रथ से उतरने को कहा। उसके बाद कृष्ण रथ से उतरे। श्री कृष्ण ने हनुमान जी का धन्यवाद किया कि उन्होंने उनकी रक्षा की, लेकिन जैसे ही हनुमान जी अर्जुन के रथ से उतर कर गए, वैसे ही रथ में आग लग गई। यह देखकर अर्जुन हैरान रह गए। श्री कृष्ण ने उन्हें बताया कि कैसे हनुमान जी उनकी दिव्य अस्त्रों से रक्षा कर रहे थे। यदि हनुमान जी रथ पर विराजमान नहीं होते तो तुम कर्ण के बाण से इस रथ सहित कभी के आसमान में उड़ गए होते। अब आइए जानते हैं कि कर्ण आखिर इतना बलवान क्यों था। कर्ण को महाभारत में एक महान योद्धा के रूप में जाना जाता है और उसकी शक्ति कई कारणों से थी। सबसे पहले उसके पास एक दिव्य कवच कुंडल था जो उसे अजेय बना देता था। इसके पास परशुराम से अस्त्र शस्त्र विद्या भी थी, जिससे वह एक कुशल योद्धा बन गया। इसके अलावा कर्ण एक महान दानवीर था, जिससे उसे और भी सम्मान मिला। कर्ण के कवच कुंडल में इतनी शक्ति थी कि वह किसी भी योद्धा से परास्त नहीं हो सकता था। कर्ण ने परशुराम से अस्त्र शस्त्र विद्या सीखी थी, जिससे वह एक कुशल योद्धा बन गया। कर्ण अपनी दानवीरता के लिए भी जाना जाता था और भगवान श्री कृष्ण ने भी कहा था कि कर्ण से बड़ा दानी कोई नहीं। एक योद्धा के लिए उसका आत्मबल सबसे बड़ी शक्ति है और कर्ण का आत्मबल भी बहुत मजबूत था, जिससे वह बड़ी से बड़ी चुनौती से भी नहीं घबराता था। कर्ण एक बहादुर और साहसी योद्धा था और उसने हमेशा अपनी निष्ठा और वचन का पालन किया। वीडियो अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें। धन्यवाद।